चूँकि आप मेरे पड़ोसी रहे हैं और आप मुझे हुँ, पहचानते हैं, तो हुँ, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है, आप पहले मुझसे इंस्पायर हुए थे। इसी तरीके से आज सोचो कि एक इंसान जो इस्लाम की तबलीग करता था, वो अगर छोड़ रहा है, तो ऐसे ही तो नहीं छोड़ेगा, कुछ वजह होगी, कुछ उसके सामने आया होगा, कुछ उसने सोचा होगा। तो वो चीज़ आपको मैंने बताई है, आप उस पे गौर-व-फ़िक्र करो, उस पे तहकीक करो। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई कुरान की आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या गलत माना उसका बताया है, मुझे आके बता सकते हैं आप गलत हो, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नज़र नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा-सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएँ, थोड़ा-सा नीचे आएँ, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो, वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नज़र आना शुरू हो जाएगा। आफ़ताब साहब, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल है सर। जी भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल-चाल जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसे भाई? मैं फर्स्ट क्लास हूँ भाई। अ, कहाँ से शायद हैं आप? आप भी के पड़ोसी थे? क्या मज़ाक कर रहे हैं? जी। मतलब सिटी वाइज़ पड़ोसी थे या फिर एरिया वाइज़ नहीं, पड़ोसी थे? आपके घर के ही पड़ोसी थे। मेरे घर के पड़ोसी? जी, जी, जी। मसीहा बिल्डिंग में रहते थे या बाज़ू, किधर? चौल साथी, हाँ? साथी, साथी साथी। बिल्डिंग? अरे वाह, 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 वाह! क्या बात है। बहुत ज़बरदस्त। तो क्या कहिएगा क मतलब क्या लग रहा है कि अच्छा चलो चूँकि आप मेरे पड़ोसी ही थे, हुँ, तो हुँ। लोगों को कुछ बताएँ कि मेरा कंडक्ट कैसा था जब मैं जी भाई मतलब देखो, नॉर्मल मुझे ज़्यादा वक़्त नहीं, कुछ 3 या च 5 महीना हुआ मुझे सुन कर के ऐसा। हाँ, नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, स्ट्रीम मैं पे जब आप नहीं, लोगों के नहीं, मैं साथ क्या बोल था रहा हूँ, नहीं, मेरी बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, स्ट्रीम पे आपका जो पहले वाला नाम था वही लेना होगा या जो अभी नाम है वो लेना होगा? नहीं आपकी मर्ज़ी, आप जो कंफर्टेबल समझे, आपको निसार बोलना है, आप निसार भाई बोल सकते हो, आपको आज साहिल मेरे बोलना को है। तो बेस्ट निसारी लग रहा है। जी, बोलिए ना, बिंदास बोलिए, कोई मुश्किल नहीं। जी। हाँ, निसार भाई, जी, आप लेकिन मैं आपको शायद आप पहचानता हूँ। बहुत बेहतर है भाई, फिर और अच्छी बात होगी फिर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको पहचानता हूँ। अच्छा, मैं पूछ रहा नहीं हूँ, मैं तो क्या आपको मैं काफ़ी अच्छे से पहचानता हूँ। अरे भाई आप शायद मुझे आप पहचानते हो? हाँ, हाँ, अच्छा, ठीक है। जी। मैं ये बता रहा हूँ कि आप शायद इतना नहीं पहचान सकते क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा पहचानता हूँ, क्योंकि हुँ। मेरी लाइफ़ में ज़्यादातर मैं इंस्पायर आपसे हुआ हूँ। ओए होए होए होए! जब मैं मुस्लिम था लेकिन तभी? अभी नहीं, जब जब आप मोमिन थे तभी, अच्छा, काफ़ी मैं आपसे अच्छा। इंस्पायर हुआ हूँ। क्यों ऐसे? क्यों ऐसे इंस्पायर हुए थे मुझसे? भाई आप देखिए, जैसे हमारे मोहल्ले में हुँ, आपको खुद को पता है कि फ़िरकों का कितना बोलबाला था। एक वक़्त था, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, कोई अहले हदीस, कोई सुन्नी, कोई देवबंदी हुँ, वग़ैरह, वग़ैरह। हुँ, उस वक़्त में देखो हमारे अंदर तो इल्म नहीं, काफ़ी तुम्हारे से तो मैं काफ़ी छोटा हूँ, हुँ, लेकिन हाँ, आई एम अ ग्रोन मैन नाउ, इतनी तो ओके। अक्ल है। लेकिन उम्र हुँ, में तो हुँ, काफ़ी छोटा हूँ मैं। हुँ, ओके। जी भाई, जैसे मैं जी, आपसे पहले इंस्पायर होता था और मैं लोगों को हाँ। बताता था, यहाँ तक कि मैं मेरे हुँ, गाँव में, मेरे हुँ, दोस्तों में, कि हुँ, यार एक बंदा है, इतना इतना पढ़ा लिखा है, इतना उसको कुरान, हदीस ऑलवेज़ ऑलवेज़ हुँ। वो हम लोगों को समझाता है, मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि भाई अच्छा, ये अरे वाह! चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है। इन शॉर्ट फॉर्म हुँ, मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि कोई बिद्दत की बात हो गई और सबसे बड़ी हाँ। चीज़ शिर्क की बात हो गई। हुँ, उस टाइम पे वही मसला, मतलब जब मैं उस एज पे था, जब मैं उस चीज़ से आपसे इंस्पायर हुआ था, हुँ, हुँ, ठीक है? ओके। हुँ, जी, भाई मैं तो देखो, मैं टॉपिक से तो जो अभी टॉपिक चल रहा है फिलहाल, शायद तलाक का टॉपिक चल रहा है। मेरे को तो देखो उस चीज़ के बारे में ना नॉलेज है, हुँ। तो मैं उसको इंटरफेयर नहीं करूँगा। अगर आपको एक कॉमन कन्वर्सेशन करना है तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ, या जी, फिर जी, आपको बिल्कुल, टॉपिक मुझे से ये भी करना है तो नहीं, आई नहीं, कैन ठीक है। मैं पुट ऑन। चूँकि आप मेरे पड़ोसी रहे हैं और आप मुझे हुँ, पहचानते हैं, तो हुँ। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आप चैनल कितने महीनों से देख रहे हैं मेरा?
नहीं भाई, मैं जस्ट कल या परसों में आपका एक यूट्यूब में सडनली लिंक आ गया था। हम्म। तो मैंने देखा तो आपका कुछ मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं सोचा ओके। कि बात करना बेहतर है। हम्म। क्योंकि देखो, मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे इंस्पायर हुआ, राइट? हम्म। हम्म। जो चीज आप समझा है, और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं उस चीज पे कायम हूँ। ओके। हम्म। और आपने मतलब ऐसे तो नहीं बोल दिए कि हाँ ऐसे ऐसे, आपने बायकायदा कुरान और हदीस से समझा है। हम्म। ठीक है, आज अगर भी मैं आपकी बात कुरान और मुश्किल से, हदीस से ही बताता हूँ वैसे आफ्ताब भाई, देखो मैं आज उस भी। चीज पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप क्यों कन्वर्ट हुए हैं और आप जो भी कर रहे हैं भाई, देखो वो आपका ईमान है या मेरा ईमान है। ठीक है, हम्म। मैं आपको ना नहीं भाई तुमने गलत किया, इसमें आ जाओ, वापस आ जाओ, अरे भाई इसमें क्यों गए, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग यू। हम्म। बस आपसे मुझे कन्फेस इसलिए करना है क्योंकि मैं आपसे इंस्पायर हुआ था। हम्म। ठीक है, जब आप सही ओके। थे, हम्म। सही थे, आप इंस्पायर हुए, मैं आपसे इंस्पायर हुआ। लेकिन आप अभी अभी क्या क्यों बता रहे ऐसा हैं कि आपको? हाँ, जो चीज मुझे आपने ही समझाए हो, हम्म। आज वो चीज आप गलत बता रहे हैं। ठीक है। हाँ। हाँ, अब आपको ये बताना है आफ्ताब भाई, चूंकि आप मुझे जी, जानते हो, मेरा तरीका जानते हो, मैंने क्या उधर मेहनत की वो आप जानते हो, दीन जी, के ताल्लुक से, जी, फिरकों जी, के ताल्लुक से। तो जी। अब मेरी बात में कहाँ गलती लग रही है बताएं, ताकि फिर मैं बताऊं कि मुझे क्यों वहां जो है, मैं वहां मुझे क्यों गलत लग रहा है और आपको क्यों सही लग रहा है। जी। भाई देखो, खुला है मैदान आपके गलत पास। की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं हम्म। गलत की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ने दिमाग दिया है इंसान को सोचने के लिए, हम्म। राइट? इंसान सोच सकता है, शक कर सकता है, गुस्सा कर सकता है, रो सकता है, हंस सकता है, सब कुछ हम्म। कर सकता है, सब अपने माइंड पे है। हम किसी हम्म। और के माइंड में जाकर हम उसको माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते। हम्म। हाँ, मेरा ओके। बोलना मतलब ये है, आप बता रहे हैं कि जो भी मैं पहले था सब गलत था। हम्म। ठीक है, लेकिन मेरे हम्म। जैसे काफी लोग इंस्पायर हुए होंगे शायद आपसे पहले, हम्म। जब आप मूवी थे। हम्म। तो अभी हम लोगों को भी आपके साथ ही चलना होगा। मतलब जो मैं अभी हूं वो? नहीं नहीं, जो आप जो हाँ। क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ। हाँ, ये क्वेश्चन जैसे कि हमारे दिलों में भी क्वेश्चन था, तो हम लोग हम्म। क्लियर करते थे, जैसे आप थे, हम्म। आपसे क्लियर होती थी बातें। तो जाहिद मैं कुछ पटेल भाई जो सवाल करूं साथी थे आपसे, उसमें रहे थे। आफ्ताब भाई, मैं आपसे कुछ जी, सवाल करूं जो मुझे इस्लाम में गलत लगता है, आप बता सकते हो कि वो कैसे सही है? भाई देखो, आप बोलोगे कि देखो ये चीज गलत था, ये चीज गलत था, मैं आपके जितने भी आपके कॉन्वर्सेशन थे, लाइव थे, मैंने सब देखा हूँ। मैं हम्म। आपको इंस्टा में फॉलो करता था, मैं आपको फेसबुक पे फॉलो करता था पहले। हम्म। पहले की बात कर रहा हूँ और अभी की मैंने जितने भी सुने। आई नो कि तुम क्या बोलोगे कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की साल 6 साल की थी, नबी सल्लल्लाहु हम्म। अलैहि वसल्लम 52 साल के थे, हम्म। तो आपको सही लगता एक्सेट्रा। है वो? देखो, सही लगता या गलत लगता, हम्म। वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, कैसे अभी क्योंकि आपने मैं कहा, हाँ हाँ, आफ्ताब भाई सुनो सुनो ना, क्यों मैं नहीं बोल अभी सकता हूँ, सुनो ना उस आफ्ताब चीज भाई, की मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, क्या आपको ये पता है कि रसूलुल्लाह 52 साल के थे, हजरत आयशा 6 साल की थी, इतनी तो जानकारी है ना आप में? हाँ है। अच्छा, अभी थोड़े देर पहले आपने ये बोला कि अल्लाह ने हमें अकल दी है सोचने के राइट, लिए, समझने के लिए, है ना? थोड़ी देर पहले ही राइट, बोला ना आपने। तो राइट। यहाँ भी आपको अकल अपनी लगाना है, सोचना है कि नहीं सोचना है कि जिस नबी को, जिस रसूल को ये कहा गया हो, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है और वो कयामत तक के लिए है, उस शख्स से कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए जिस पे सवाल उठाया जाए, जो खुद हम हमारे घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए पसंद नहीं करेंगे। उनसे वो चीज़ नहीं राइट। होना चाहिए, है ना? तो जब आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह एक 52 साल के थे और 55 साल के हुए जब हज़रत आयशा 9 साल की हुई, तो ये हमारे लिए रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं? क्या आपने कभी आप सोचते नहीं हो? हालाँकि आपने कहा हमको सोचने के लिए अल्लाह ने अकल दी है। एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है भाई। हुँ। एग्जैक्टली मेरा भी हाँ। यही पॉइंट है कि आप शायद बचपन से मुसलमान थे, हुँ। राइट, और मोमिन थे। हुँ। किस मोड़ पे आपको ये चीज इतने साल के बाद गलत लग गई, हाँ, मैं बताता हूँ, वो आपकी मैं प्रॉब्लम है। बताता हूँ। मैं नहीं। जानना भी नहीं चाहता हूँ, मेरी बात क्लियर करने दीजिए। ओके। देखो, मेरे को जानना भी नहीं है कि आपको कौन सी बात पे गलत लगा, क्या लगा। मैं यहाँ पे
इस्लाम सही है, आप सही है, मैं सही हूँ, मैं वो डिस्कशन करने नहीं आया हूँ भाई। तो मेरे को करने बस क्या है इतना आप? आपको मेरे दिमाग को भी बस नहीं इतना लगाना है। कन्फेशन सुन लो। हाँ, मेरे को बस इतना हाँ, कन्फेशन करना है कि मैं आपको हाँ, पहले देख के इंस्पायर हुआ था किस चीज़ पे? इस चीज़ पे, ईमान के हिसाब से, हाँ, किताबों के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, हाँ। ठीक है? लेकिन आप अब बोल रहे हैं कि वो सब सारी चीज़ें गलत है, मतलब आप पहले गलत हुँ, थे, ओके, आप एग्री भी कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल जी। एग्री कर रहा हूँ। पहले तो मैं गलत इतना था, पहले मेरे आपको पास देखो, ये टॉपिक आपको पहली बार तो नहीं आपने देखे होंगे जब पढ़े कुरान हदीस, हुँ, काफ़ी टाइम आपको मिला होगा, तो उस टाइम पे बिल्कुल। आप क्यों इग्नोर किए उस पार्ट को? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है ना आफ्ताब भाई कि आपने क्या कहा कि हम बचपन से मुसलमान थे, हमारे ज़हनों में रसूलुल्लाह के बारे में इतनी मोहब्बत डाल दी जाती थी, इतनी मोहब्बत राइट, डाल दी जाती थी इस्लाम के लिए, रसूलुल्लाह के लिए कि हमारे रसूल कभी गलत हो ही नहीं सकते। हमारे रसूल के खिलाफ हम एक बात भी नहीं सुन सकते। जब ये आपके अंदर कंडीशनिंग की जाती है, चूँकि आप पढ़े-लिखे इंसान हैं, आप समझेंगे ये साइकोलॉजी कि जब आपकी इतनी कंडीशनिंग की जाती है, तो एक इंसान जो है वो जब उसके सामने जिसको वो इतना दिल से चाहता है, उसकी गलत बात भी अगर सामने आती है, तो उसको गलत नहीं लगती है, क्योंकि वो अंधविश्वासी हो जाता है तभी। वो राइट। यानी वो उसकी अकल जो है वो ब्लॉक हो जाती है, उसको सोचना नहीं होता है, उसको समझना नहीं होता है। लेकिन चूँकि आप एक पढ़े-लिखे इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आपको सोचना चाहिए। राइट। आप क्यों नहीं सोचते हो? क्या आपको अंधविश्वासी बन के रहना है ज़िंदगी भर? नहीं भाई देखो, मुझे इस चीज़ की मैं जब तक तहकीकात नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ पे ना हाँ बोल सकता हूँ, मैं ना बोल सकता हूँ। तो तहकीक करो क्योंकि जिसके लिए आप जान लेने देने के लिए रेडी इंशाअल्लाह हो, भाई जिस तहकीकात करके आपको इंशाअल्लाह उस चीज़ का जवाब दूँगा। हाँ, तो आप क्या कोशिश तो करो मेरी मैं वही कुछ रहेगी। चीज़ें मैं सुनो ना, आप तहकीक के मैदान में उतरो, मैं आपको कुछ चीज़ें हुँ, मोटी-मोटी जो इश्काल है वो आपको बता देता हूँ। आप उस पे हुँ, तहकीक करो, दिमाग लगाओ, सोचो, समझो और उसके बाद फैसला लो। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता। देखिए अल्लाह हमें पैदा करने वाला है, ठीक है? अगर अल्लाह का कॉन्सेप्ट देखें आप देखिए अल्लाह ने इंसान को बनाया और उसको टेस्ट लेने के लिए उसको दुनिया में भेज दिया। आप बताइए कि अल्लाह को टेस्ट लेके क्या मिलेगा? अल्लाह तो खालिक़े कायनात है, अल्लाह को तो हर चीज़ पता है पहले से। तो उसका टेस्ट लेने का कोई मकसद नहीं है। कभी भी कोई काम जो होता है ना, जो इंसान करता है, उसका एक मकसद होता है कि उससे उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह को तो कोई फ़ायदा नहीं है, बेमतलब का इंसान को बना दिया। अच्छा, बनाया तो भी क्या किया? उसके अंदर गुनाह करने की ताकत उसके अंदर डाली। आप सोचिए कि अल्लाह टेस्ट लेने के चक्कर में किसी का रेप करवा रहा है, किसी का बलात्कार करवा रहा है, किसी का खून करवा रहा है, किसी का माल लुटवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टेस्ट लेना है। तो जिसका बलात्कार हो रहा है, चलो जो बलात्कार कर रहा है उसका तो टेस्ट है, लेकिन जिसका बलात्कार हो रहा है उसको तो अल्लाह ने फँसाया ना, इसका टेस्ट लेने के चक्कर में। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है अल्लाह का, इंसानों का टेस्ट लेने का ये सूरह मुल्क में जो आता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और ज़िंदगी इसलिए अता की ताकि चेक कर सके कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। तो ये चक्कर में अल्लाह ने क्या किया, किसी का रेप करवाया, ठीक है? एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, जिसको रसूल बना के भेजा, क्या उसकी ज़िंदगी वाक़ई में ऐसी है जिसको हम फ़ॉलो कर सकते हैं? आपने ये देखना है। तीसरी चीज़ कि जिस चीज़ को हिदायत की किताब बनाकर भेजा कुरान को और कहता है अल्लाह के हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है ये, तो क्या वो किताब वाक़ई में समझने लायक है? क्या एक इंसान उसको समझ सकता है? ये आपको देखना है, नहीं समझ सकता। आप कुरान उठा के पढ़ लो, उसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। उसमें बेमतलब की आयतें हैं जैसे अलिफ लाम मीम, हामीम, यासीन, सॉद, ये आयतें जो है, ये इंसान के लिए क्या मतलब की है? तो जो हिदायत की किताब है, उसमें अनवांटेड आयतें हैं, फिर उसमें बोंगियाँ हैं बहुत सारी, ज़मीन और आसमान जो है वो बात करते हैं। इस तरीके की कई सारी चीज़ें। एक तीसरी चीज़ ये होगी। चौथी चीज़, रसूलुल्लाह की खुद की ज़िंदगी। जो एक आइडियल है हमारे लिए, उनकी ज़िंदगी देखो, चाइल्ड मैरिज को एनकरेज कर रहे हैं रसूलुल्लाह क्योंकि खुद कर रहे हैं। स्लेवरी में इन्वॉल्व्ड है रसूलुल्लाह, किसी की औरतों को आप जो है वो लड़ाई में जाके उनको कैदी बना के उनको आप सहाबा में बाँटते हो, वो उसको अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, फिर उसके साथ सेक्स करता है, फिर अगर उसको उससे पैसे लेना है, पैसे निकालना है तो उसको बेचता भी है वो मार्केट में। तो क्या ये एक अच्छा इंसान इस तरीके के काम कर सकता है? फिर सारे लोगों को जो आपकी ना माने वो सारे वर्स्ट ऑफ क्रिएचर,
बदतरीन मखलूक का जो है उनको किताब देता है। तो ये हेट फैलाना है। और उसके बाद जो है इसी तरीके से अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह गुमराह करता है। तो अगर अल्लाह हिदायत दे रहा है, अल्लाह गुमराह कर रहा है, तो एक इंसान की क्या गलती अगर उसको अल्लाह गुमराह कर रहा है? तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, जो मैंने आपको मोटी-मोटी चीज़ें बताई, जहाँ पे इस्लाम जो है, वो सच्चा या एक अच्छा मज़हब साबित नहीं होता। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई अभी। आई होप जो कम चीज़ें बताई है, आप ज़्यादा चीज़ों के लिए मेरा चैनल देख सकते हैं। इस पे आप तहकीक करिए और उसके बाद फिर आप जो है फैसला लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इस्लाम इन चीज़ों में सही है, तो आप फिर से मेरे साथ जुड़िएगा और मुझे बताइएगा कि भाई आपकी सोच गलत है, आप भटक गए हो, आपकी अकल सही नहीं चल रही है। ठीक है आफ्ताब भाई? अ, क्या बोलूँ अभी मैं नासिर भाई आपको, निसार भाई सॉरी। अभी बताया ना यार, अभी ठीक है, अगर आपको अकल आपकी नहीं चलाना है। सुनो सुनो, मैं आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन मैंने एकदम इत्मीनान से सुना हूँ अभी हुँ, की बात। ठीक है, लेकिन मुझे एक्चुअली क्लियर क्या करना है कि आपकी हुँ, पहली लाइफ और अभी की लाइफ, ठीक है, आप हुँ, अपना स्टेप ले लिए हैं, लेकिन जो आपसे इंस्पायर हुए हैं उन लोगों को, हुँ, जैसे कि एक छोटी सी उनको भी मिसाल मैं सोचना आपको चाहिए। बताता हूँ। सुनो सुनो, जैसे कि छोटी सी बात, आपने हर चीज हम लोगों को कुरान और हदीस से बताए हैं, और अभी हुँ, भी आप दावा कर रहे हैं कि मैं उसी से बता रहा हूँ। ठीक है, हुँ, ओके। जी, मैं ये बता रहा था भाई, जैसे मैं इंस्पायर हुआ था, मैं काफ़ी लोग हुँ, को इंस्पायर किया था। आप बता रहे हैं कि इस्लाम गलत है, अल्लाह बेफिज़ूल का दुनिया बनाया है, इंसान बनाए हैं। एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, आई टोटली एग्री, हुँ, ठीक है। और फिर से एक छोटी-सी बात आपकी बहुत खटक रही थी, काफ़ी दिनों से, जब से हुँ, मैं आपका सुना, हुँ, हुँ, ठीक है। ओके, शायद क्या है वो? आपको एक्स मुस्लिम होकर ढाई या आपने कुछ 2.5 साल या 2 साल बताए थे, राइट? हाँ, तकरीबन उतना ही हुआ है। हुँ, ठीक है। लेकिन आप रिसेंटली अभी आप एक शॉप खोले थे, हिजामा, हुँ, राइट? जी, जी। वहाँ पे आपके मैं 1-2 बार लाइव देखा, वीडियो देखा, जो इंस्टाग्राम पे आपने अपलोड करते थे सॉरी। हुँ, हुँ, उसमें हुँ, आपने तो बताया है, जब आप एक्स मुस्लिम थे, हुँ, मुस्लिम छोड़ दिए थे, आप ईमान छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी आप ईमान के बदौलत आप कमाने सोचे कि हिजामा नहीं, जो है सुन्नत है। नहीं, अरे भाई जी, जी भाई, मैं आपको अगर हिजा आप मेरे मेरे हिसाब से सुनो, सुनो मैं आपका मेरी बात स लाइव मैंने आपको दिखाऊँ, हाँ, वहाँ हाँ, पर। मैं आपका क्लियर कर देता हाँ, हूँ, 1 मिनट रुको। हिजामा से हिजामा का इस्लाम से क्या लेना-देना ये बताएँ? क्या रसूलुल्लाह ने यही तो हिजामा बात मैं आपसे आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि आप बताए थे कि नबी की सुन्नत है हिजामा। हाँ, वो जब मुसलमानों के आप लिए था एक्स वो। मुस नहीं, आप एक्स मुस्लिम थे, लेकिन आप कमाने के लिए, आप पैसे के लिए, आप नहीं, तो नहीं, मतलब नहीं, 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 नहीं। सॉरी, आपको असल में गलतफ़हमी हो गई है। नहीं ना मैंने जो गलतफ़हमी मैं किसी के मुँह से मैं सुनता ब तो आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, तो नहीं, आपको क्या लाइव दिखाऊँगा गलतफ़हमी भाई, हुई ये है बात वो मैं बता रहा नहीं हूँ भाई। करोगे। आफ़ताब भाई आपको क्या गलतफ़हमी हुई है वो बता रहा हूँ मैं। मैंने अगर कहा है कि हिजामा नबी की सुन्नत है, तो वो मुसलमानों के लिए कहा है कि नबी की सुन्नत है, मुसलमान मानते हैं। भाई मेरा आपने सवाल ये है हमारे क्या नहीं कहा। क्या सुन लो ना भाई, क्या रसूलुल्लाह ने हिजामा करना निकाला था? क्या अल्लाह ने रसूलुल्लाह को सिखाया था कि हिजामा करो, कपिंग थेरेपी करो? कपिंग थेरेपी तो पहले से चलते आ रही है। रसूलुल्लाह करवाते थे, वो दूसरे का किसी का था वो। समझ रहे? नहीं रसूलुल्लाह भाई, का उसपे स्टैम्प नहीं लगा है। नहीं रसूलुल्लाह का स्टैम्प नहीं लगा है, मैं रसूलुल्लाह का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, आपने सुन्नत की बात हाँ, की। और सुन्नत तो ऑब्वियसली रसूल क्या सल्लल्लाहु सुन्नत अलैहि नहीं वसल्लम है? की लाइफ क्या मिलती है हमें। मुसलमानों क्या 1 मिनट, क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है हिजामा? यही तो मैं आपको बोला हूँ मैं आपको, कि आपने ही क्या? ये स्टेटमेंट दिया और अभी आप मुकर रहे हो। नहीं मुकर रहा हूँ, कहाँ मुकर रहा हूँ? अब अरे भाई मुकर रहे हो सुन्नत भाई, आप बोल रहे और हो कि मुसलमानों के लिए था, लेकिन वहाँ का आपका हाँ, स्टेटमेंट क्या था, हमारे नबी का सुन्नत है। ये आपका स्टेटमेंट वहाँ पर रसूलुल्लाह था। नबी 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 की सुन्नत है ना, तो नबी की तो सुन्नत थी ना भाई। हाँ, और अब जिस अभी आप अग्री सुनो कर मेरी रहे हो। बात, जिस सुनो मेरी बात, जिस वक्त की आप बात कर रहे हो जब मैंने हिजामा करना स्टार्ट किया था तब तो मैं मुसलमान ही था। मैं हिजामा कब से कर रहा हूँ भाई आपको यार पता है? आप बोल रहे हो कि मेरे को 2 साल 2.5 साल हो गया इमा एक्स मुस्लिम हिजामा कब होकर, से कर रहा हूँ फिर पता है आप, आपको? मैं हिजामा आपकी कब से शॉप कर रहा की हूँ बात आपको कर पता रहा है? हूँ, मैं आपकी शॉप की बात कर हिजामा रहा कब हूँ, से आपको कर रहा शॉप हूँ? खोल के शायद ज़्यादा शॉप नहीं तो हुआ मैं था वर्क, फिर आपने अभी बंद कर दिया है। सुनो मेरी बात, शॉप खोलने से पहले भी मैं हिजामा करता था, फ्रीलांसिंग करता था, आपको ये पता है? राइट, राइट। ये जो हाँ, पता पोस्ट है। की आप बात कर रहे हो, वो पहले की पोस्ट है जब मैं मोमिन था। और जी दूसरी भाई, बात आपके अगर आप शॉप उसको के अंदर की पोस्ट है, मैं ये बात आपको क्लियर करा रहा हूँ।
मैं आपसे ये कह और रहा हूँ, मैं आपको एक इंसिडेंट मतलब है ना, एक रिमेंबर पोस्ट दे मेरे सकता को हूँ पेश आपको। करो, मेरे को पेश करो, पेश करो कि मैं शॉप ओपन करने के बाद जब मैं एक्स मुस्लिम हुआ, हाँ हाँ। क्योंकि शॉप नहीं नहीं खोलते साथ ही एक्स मुस्लिम नहीं मेरे हो गया ख्याल मैं। से आप सुनो सुनो, आप किसी का इंटरव्यू लेते जो टिकटॉकर था, हम्म। शायद छोटा दानिश या दूसरा दानिश, ऐसे ही कुछ नाम था हाँ, उसका। लिटिल दानिश था, हाँ। लिटिल दानिश, एग्जैक्टली। हाँ। हम्म। हाँ। तब उसी वक्त या उसके बाद आपका मोलाइजेशन पे देखा था कि आपने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि हमारे नबी का नहीं, आप नद है। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट को। आपने सबसे पहली बात तो वो पोस्ट आपको मेरी शेयर करना है, कौन सी डेट की थी, भाई एक शायद चीज तो आपका ये होगी। चैनल ही नहीं दिखा रहा है मुझे इंस्टाग्राम पे, मैंने सर्च किया था। भाई, हमारे हमारे भाइयों ने मेरी बैंड बजाई है ना, तो वो चैनल मेरे को बंद करना पड़ा था। हमारे मुसलमान इतने सॉरी, फिर मैं अपने कैसे ईमान पे, सुनो उस सुनो टाइम ना पे मेरी मैं बात। कैसे फिर अभी मैं आपको दे सकता हूँ अभी। नहीं तो फिर आप नहीं दे सकते तो आप क्लेम भी मत कीजिए। दूसरी चीज, आप मेरे को एक बात, एक शॉर्ट करता हूं ताकि हम दूसरे को भी मौका दे। देखिए, जी जी जी। हिजामा सुन्नत है, ये बात तो पक्की है, रसूलुल्लाह ओके। करवाते थे और मुसलमान मानते हैं। दूसरी चीज, क्या हिजामा रसूलुल्लाह ने निकाला था ये थेरेपी? नहीं बिल्कुल नहीं। रसूलुल्लाह नहीं को, सुनो मेरी नहीं। बात यार, रसूलुल्लाह को कुछ भी नहीं आता था। रसूलुल्लाह को लिटरली कुछ नहीं आता था, बल्कि एक हदीस हमने अभी थोड़े दिन पहले पेश की थी कि जो प्लांट्स की ग्राफ्टिंग हो रही थी उसमें रसूलुल्लाह ने उनका गलत डिसीजन देके, साइंटिफिक जो तरीका होता है उसका गलत डिसीजन देके जो लोग करते थे उनका भी नुकसान करा दिया। रसूलुल्लाह को कुछ नहीं आता था ये सब मामले में। आप सोचो कि अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था हजरत खदीजा का, इतना मस्त बिजनेस था, वहां की आप तारीख तबरी में पढ़ रहा था, उसमें आता है कि ये उधर की जो है अरब में सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन थी, सबसे ज्यादा जो है वो पैसे वाली थी। उनका बना बनाया बिजनेस रसूलुल्लाह के हाथ में आया, पहले नौकरी की है, फिर रसूल बने, खदीजा, हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया, पूरे बिजनेस की बैंड बजा दी। चाहते तो उसको कंटिन्यू करके उससे अच्छे खासे पैसे बना सकते थे, लेकिन रसूलुल्लाह को मेहनत नहीं करना था, बल्कि रसूलुल्लाह ने क्या किया, इस्लाम एक खड़ा किया। और उसके बाद उन्होंने जो लूट मार मचाई माले गनीमत के नाम पे, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था? वही था। आपको पता है रसूलुल्लाह निसार का भाई, सोर्स ऑफ इनकम क्या सुनिए था? ना। हेलो हाँ। निसार भाई, देखो मैं यहाँ पे तो आपसे कुछ दीन दुनिया के बारे में तो बात नहीं कर हाँ रहा हूँ। तो देखिए, ये आपकी आप, और मेरी बात करती है। ठीक नहीं, है। एक मिनट, तो मुझे मेरी एक्स बात वाई सुनिए। जेड हम नहीं यहाँ यूज पे, करते। सुनो ना आफ्ताब भाई, सुनो सुनिए हम सुनिए। यहाँ पे हाँ। पर्सनल, सुनो मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे पर्सनल जिंदगी कैसी थी, क्या थी, ये हम भाई डिस्कस यही करने चीज के लिए तो चैनल, मैं आपसे सुनो ना पहले ही मेरे ये चीज भाई, क्लियर कर दिया। मैं आपको मेरी अगर बात तो सुन लो, ओके है तो मैं मेरी मेरी बात तो बात सुन लो। कंटिन्यू करता हूँ। आफ्ताब भाई, मेरी बात सुन लो जैसे पहले, आप ही की क्योंकि बात बहुत सुन रहा हूँ लंबी ना हो रही भाई। है। हाँ तो इसको शॉर्ट करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम पर्सनल जिंदगी डिस्कस करने नहीं बैठे हैं, यहाँ पे हम इस्लाम डिस्कस करने बैठे हैं। आपकी एक बात मैं आपको याद दिला दूं, आपने ये कहा है कि अल्लाह ने अकल दी है उसको सोचने के लिए, आदमी को समझने के लिए। मैंने आपको कुछ चीजें बताई है, आप पहले मुझसे इंस्पायर हुए थे। इसी तरीके से आज सोचो कि एक इंसान जो इस्लाम की तबलीग करता था, इतना रोजे नमाज में का पाबंद था, लोगों को इस्लाम सिखाता था, लोगों को कुरान हदीस बताता था, वो अगर छोड़ रहा है तो ऐसी तो नहीं छोड़ेगा, कुछ वजह होगी, कुछ उसके सामने आया होगा, कुछ उसने सोचा होगा। तो वो चीज आपको मैंने बताई है, आप उस पर गौर व फिक्र करो, उस पर तहकीक करो। आपको जो भी टॉपिक पे मेरा वीडियो देखना है, कुरान की आयतों के साथ, हदीस के हवाले के साथ आपको बताया गया है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई कुरान की आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या गलत माना उसका बताया है, या कोई हदीस से गलत मतलब निकाला है, तो आप कभी भी जुड़ सकते हैं मेरे चैनल पे और मुझे आके बता सकते हैं आप गलत हो, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। फिर से वो मैं दीन ठीक है की भाई, दावत देखो जो है वो आपको फिर से शॉर्ट पे शुरू कर खत्म दूंगा। करना है तो मैं भी एक बात, मेरी लास्ट बात टॉपिक बोल के मैं भी खत्म करता हूँ। भाई देखो, जी। आप अभी बोल रहे हैं, पहले मैं जो बताया था गलत बताया था, लेकिन पहले जो आप बोल रहे पहले की बात कर रहा हूँ, आप बोले थे कि यही सही है, आप बोल रहे हो कि अभी ये इस्लाम सही है। में, अभी इस्लाम में हाँ वो हाँ, सही अब है। सुनो, हाँ, अब इसके बाद आप बोलोगे कि नेक्स्ट आपको क्या पता फिर कहीं और चले जाए, फिर बोले कि वो सही है हो ये सकता गलत है, है। हो हाँ, सकता हो है, सकता है ना। हो जी, आप सकता है, मेरा मेरा किसी के साथ बोलना भी हो मतलब ये सकता है। है। हाँ राइट। अब ऐसे तो नहीं होगा कि आप जो बोलोगे वही सही हो। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो मैं बोलूं वो सही, ऐसा नहीं है। मैं अगर दलील की पहले रोशनी में क्यों। बोलूं, सुनो मेरी बात, हाँ, सुनो ना मेरे भाई, मैं जो दलील की रोशनी में बोलूं, आप उसको देखेंगे, उसको परखेंगे। अगर उसके बाद आपको लगता है कि मैं सही हूं, तभी आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसी नहीं कि मैं हवा में कुछ भी बोल दूं आपको एक्सेप्ट करना है। इसीलिए मैं आपसे अभी ये जिद नहीं कर रहा हूं कि अभी का अभी आपको जवाब देना है या अभी का अभी आपको इस्लाम छोड़ना है।
मैंने कुछ बातें भाई बताई है रसूलुल्लाह के ओके, ताल्लुक से, यही इस्लाम के चीज पे ताल्लुक मैं से। नहीं यही चीज पे मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, पहले भी आप कुरान और हदीसी की बात से आपने सही चीज बताई, और हाँ अभी भी मेरे आप उसी भाई, चीज का दावा कर रहे हैं। फिर आप बोलोगे कि मैं नहीं, मैं यही चीज तो मैं वापस से इसी को बोल रहा हूँ। भाई वे ऑफ नहीं थिंकिंग तो को बदलो। नहीं, सुनो सुनो मेरी बात सुनो आफ्ताब भाई। जब मैं कुरान और हदीस से आपको बता रहा था तो इस्लाम में क्या सही है वो आपको बता रहा था, ठीक है। अब मैं आपको एज अ इंसान, क्योंकि एक मुसलमान जो है वो या तो मुसलमान रह सकता है या तो फिर उसको इस्लाम छोड़ के इंसान बनना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकता। जब मैं आपको पहले बता रहा था कुरान हदीस, आपको एज अ मुसलमान बता रहा था। अब मैं आपको कुरान हदीस एज अ इंसान बता रहा हूँ, एक आम इंसान बता रहा हूँ। तो आपने ये डिसाइड करना है कि जो मैं दलीलें दे रहा हूं उससे जो मतलब आपको बता रहा हूं, क्या वो सही है या नहीं सही है। अगर नहीं सही है तो आप स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं और बताइएगा कि मैं कैसे गलत हूं, वरना आप खुद का फैसला लीजिए। आफ्ताब भाई बहुत अच्छा लगा आप जुड़े, हमें दूसरों को भी मौका देना है क्योंकि आप डिफेंड जी करने भाई, नहीं आए, कोई आप बात सिर्फ अपनी बात रखने आए थे। ठीक है आफ्ताब भाई। एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाह रहा था, इसलिए मैं आपसे स्टार्टिंग से ही पूछा कि जो भी रिलेशन पर्सनल था उस चीज पे डिस्कस करना, लेकिन आपने हाँ बोले। और आप लास्ट सेशन पे बोलते हो कि नहीं, यहाँ पे हम इस्लाम को डिफेंड करने हाँ बैठे हैं, इस्लाम पे तो ही। नो प्रॉब्लम। हाँ नो नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, आप देखो मेरी बात सुनो आफ्ताब आप भाई, आपके जब भी रास्ते आप, चलिए, हम हमारे रास्ते चलते हैं, नहीं क्योंकि ऐसा आप नहीं हो सकता ना, सुनो ना मेरी बात। आप जो है, मैं ये कह रहा हूं कि आपके रसूलुल्लाह जो है वो चाइल्ड मैरिज में इन्वॉल्व थे, स्लेवरी सेक्स स्लेवरी में इन्वॉल्व थे। तो आप भी सही मैं भी सही, ऐसा नहीं हो सकता। उस चीज पे ठीक है, आप या ही तो ने ये चीज आपको पे डिपेंड किए थे। क्या। ये सवाल पहले से उठा गया है, और ये चीज पे आप हाँ, ही ने ही कुरान और हदीस से ये चीज पे डिफेंड भी किए थे। आई क्या रिमेम्बर डिफेंड दैट। किया था कि स्लेवरी स्लेवरी सही है, वो ये मैंने टॉपिक है। डिफेंड किया था। नहीं, हाँ। और इवन स्लेवरी के सही है, आपने ये मैंने यहाँ तक डिफेंड के किया। जी 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 जी, और यहाँ तक के 6 साल 52 साल जो आप कर रहे हैं, ये चीज पे हाँ। आपने खुद अच्छे अच्छे मौलानों को हराए हैं कि नहीं, नहीं। ही वॉज द राइट। हाँ। अरे हाँ। भाई, ये कब आपने देख लिया कि मैं मौलाना को हराया हूं कि स्लेवरी ओके, सही जो है और अच्छा ठीक है, आप बच्चीबाजी सही कभी है। किसी से डिबेट करते ही नहीं थे पहले पहले, जब आप ईमान में थे? मैं नहीं, मैं स्लेवरी के ऊपर कभी किसी से डिबेट नहीं किया हूं, अरे कभी नहीं किया हूं नासिर भाई, स्लेवरी के आप ऊपर। अब अभी मैं आपको क्या बोलूं। अभी मैं एक छोटा सा इंसिडेंट भी आपको मैं बोल दूं तो आप बोलोगे कि वो भी नहीं था मैं, क्योंकि मैं बताओ लाइव देख स्लेवरी के चुका हूँ ऊपर वो चीज। मैंने, स्लेवरी स्लेवरी के नहीं, ऊपर मैं कभी मेरा मैंने किससे। पर्सनल पर्सनल, जैसे कि आप ईमान में थे उस टाइम पे, हाँ। मैं आपको बांद्रा लिंकिन रोड पे मैं एक लड़की के साथ देखा था। ओके। ही वॉज, तो हाँ, इन शॉर्ट, सुनो, सुन लीजिए। मैं आपको हाँ, ब्लेम नहीं रख रहा हूँ, मैं आपको कुछ आपके ऊपर तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो वो बता रहा हूँ स्लेव एक थी छोटी मेरी, सी ऐसा बात। बताना चाह रहे हैं आप। नहीं नहीं, अरे बात तो क्लियर करने दीजिए ना भाई। देखो ये अभी आप क्या टैक्टिक निकाल रहे हो मालूम है क्या, कि भाई मैं बताऊंगा लोगों को ऐसी बताते बताते कि भाई ये लड़की के साथ घूम रहा था। ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो मैं देखो, आपको, मैं इसीलिए मैं बोला, मैं ओके, नो प्रॉब्लम, मैं वो लड़की टॉपिक का निकालना ही नहीं स्लेव चाहता। से, सुनो मेरी बात नहीं भाई, नहीं मैं नहीं, मैं ऑफिस में, मेरा बोलना मेरी मतलब क्या अरे है। मेरी बात सुन लो नहीं भाई, मेरी बात सुन लो पहले, भाई, रुको। आप ही बोलते जा रहे हैं, हमें तो मौका दीजिए। नहीं, आप अगर सही बात बोलेंगे तो मैं मौका दूं ना। मैं ऑफिस में काम किया हूं, ठीक है, मेरे ऑफिस में जी, लड़कियां भी रहती थी। ठीक, सुन राइट। लो ना मेरी बात भाई। हम ऑफिस के थ्रू से जो है वो इसके लिए जाते थे, लंच के लिए जाते थे, मीटिंग के लिए जाते थे, तो वहां पे लड़की का होना नहीं होना, इससे स्लेवरी का क्या रिलेशन है ये बताओ आप। मैं आपको स्लेवरी का नहीं बता रहा हूँ भाई, जो आप जो अभी अपनी स्लेवरी बातों से पे बात जो हुई आप ना, अड़े हो। सुनो, मैं स्लेवरी तो से बात आपको हुई। पहले ही बता दिया हूँ। अच्छा, मैं उसका यहाँ पे स्लेवरी मैं से कोई इस्लाम डिस्कशन रिलेशन नहीं है करने ना। नहीं आया हूँ। मैं यहाँ नहीं पे तो फिर इस्लाम भाई डिस्कशन सुनो करने मेरी बात आया सुनो, ही नहीं हूँ। मेरी बात सुनो, मैं मेरी आपको बात बस सुनो। ये बोल चुका हूँ कि रुको मेरे भाई, आप इस्लाम डिफेंड करने नहीं आए हैं। अभी आपने एक इल्जाम मेरे ऊपर लगाया था कि मैं हजरत आयशा की शादी के ऊपर से डिबेट करता था उसको सही साबित करने के लिए, और स्लेवरी को सही साबित करने के लिए मैं डिबेट करता था मौलाना से। आपने ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, जब मैंने आपसे प्रूफ मांगा तो आप उसके पास से हट के आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं बांद्रा लिंकिंग रोड में आप मुझे लड़की के साथ देखे। तो इससे स्लेव का क्या, क्या लेना देना है स्लेवरी का। अरे यार, मतलब ये देखो आफ्ताब भाई, आप एक्चुअली क्या कर रहे हो मालूम है क्या, आप लोगों को ये बताना चाह रहे हो कि भाई मतलब ये लड़की के साथ घूमता था, तो उससे आपका इस्लाम से क्या लेना देना है। रसूलुल्लाह जो है वो तो बाकायदा दूसरों को जो है स्लेव्स बना के, और ये जो आपके जो सहाबा थे वो स्लेव्स बना के, वो तो ऐसी बिना शादी के जो है वो गपागप करते, जबरदस्ती हो भी। अगर मैं किसी हजरत लड़की उमर को, ने एक औरत को सिर्फ अपना अपर बॉडी कवर करने पर ढाका है, हाँ मुसन्नफ अबी शैबा में। हाँ कोड़े मारे उसे कि ऊपर का जिस्म क्यों ढाक लिया अपना। एग्जैक्टली exactly। और दूसरा,
अगर मैं कोई लड़की के साथ भी था तो उसको क्या जबरदस्ती उठा के लाया था रसूलुल्लाह की तरह, और उसके बाद जो है उसके साथ टपाटप करके क्या मैंने उसको मार्केट में बेच दिया था आर्म्स अम्युनिकेशन खरीदने के लिए, या मुझे डिजाइनर कपड़े खरीदने के लिए मैं बेच दिया था? उसको अगर मैंने जिस्म वैसा ढाँकने पर किया मारा भी क्या? तो रसूलुल्लाह से तो भी लाख दर्जे अच्छा ही हूँ फिर भी मैं। तो भाई आफ़ताब भाई, आप आए बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जो आप चाह रहे हो ना, ये असल में आप इसमें फ़ेल हो जाओगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब भी अच्छा, इन्होंने खुद कहा कि अल्लाह ने अकल दी है सोचने के लिए, समझने के लिए। तो भाई सोचो, समझो, आपके रसूलुल्लाह से मैं लाख गुना अच्छा था या नहीं था अपनी पर्सनल लाइफ़ में, वो मैच करो और उसके बाद आप आइएगा और इस्लाम का डिफेंड करिएगा। बहुत शुक्रिया आफ़ताब भाई, आप आए। अ, आप तहकीक करने के जी बाद भाई, फिर आना। ठीक है नो आफ़ताब नो भाई? प्रॉब्लम भाई। देखो, आपको मेरी बात बहुत कंप्लीट सुनना शुक्रिया। नहीं है और आपको अपनी ही बात नहीं, करनी है, तो नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। ओके। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस अल्लाह ने अकल देखिए दी है कि जलेबी बनाने के लिए। हाँ, अल्लाह ने खुद, अगर एक इंसान बोल रहा है कि अल्लाह ने अकल दी है सोचने के लिए, तो सोचो समझो ना भाई। सोचो समझो, मुझे इस्लाम पे नहीं बात करना है, मुझे रसूलुल्लाह पे बात नहीं, क्यों नहीं करना है रसूलुल्लाह पे बात? रसूलुल्लाह पे आपको बात करना पड़ेगा क्योंकि रसूलुल्लाह के लिए आप मरने मिटने के लिए रेडी हो, आप रसूलुल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी खराब करने के लिए रेडी हो। तो आपको तो करना ही पड़ेगा, आपको सोचना समझना पड़ेगा, वरना ये कहो कि हम अंधविश्वासी है, हम ऐसे ही जाहिल ही रहेंगे, तो रहो फिर जहालत में।